अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। भाई ठीक ठाक ही रहें। या बीमार होना भी एक तो बहुत ही महंगा काम होता है। ये मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि अमेरिका में जिसको कि लोग समझते हैं कि हर चीज़ फ्री है, ऐसा नहीं है। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मुझे ये कहा, तो मैंने कहा नहीं, यहाँ एजुकेशन जो है वो बच्चों की जो है फर्स्ट ग्रेड से या उससे पहले से लेके 12th ग्रेड तक फ्री होती है। और उसके बाद जो फिर आपकी जेबें खाली होती हैं यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में जब बच्चे जाते हैं, और अब तो मज़ीद भी स्ट्रिक्ट होने वाले हैं कि ये जो पहले बहारें होती थी, मींस के आज से 30 साल पहले की बात कर रही हूँ, तो वो वाली चीज़ें अब ख़त्म हो रही हैं। एनीवे, यहाँ का जो हेल्थ केयर सिस्टम है यूनाइटेड स्टेट्स का, वो लार्जली जो है उसको प्रोवाइडेड बाय द प्राइवेट सेक्टर चलाता है। यहाँ पे जो हेल्थ केयर सिस्टम है वो सिर्फ प्राइवेट सेक्टर है, जिसको फैसिलिटेट किया जाता है या कहें कि पेड फॉर बाय अ कॉम्बिनेशन ऑफ पब्लिक प्रोग्राम्स और प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज, या फिर आउट ऑफ पॉकेट पेमेंट्स पे चलता है। समझ आई? मींस के यहाँ पे आउट ऑफ पॉकेट का मतलब है कि आपने जो ऊपर के अखराजात हैं, अगर इंश्योरेंस कंपनी उसको कवर नहीं करी तो देन यू हैव टू पे फॉर फ्रॉम योर पॉकेट। इसके अलावा 4 हेल्थ केयर सिस्टम होते हैं यूनाइटेड स्टेट्स में, जिसमें द बेवरेज मॉडल, बिस्मार्क मॉडल, नेशनल हेल्थ इंश्योरेंस मॉडल और द आउट ऑफ पॉकेट मॉडल होते हैं। इनको डिटेल में तो मैं अभी नहीं बता सकती, क्योंकि इसमें आपको जाने की ज़रूरत भी नहीं है। बिकॉज हम बिल्कुल मोटा मोटा बता रहे हैं कि जैसे हम जाते हैं हॉस्पिटल में, चेक हो जाते हैं जितनी फ़ीस बनती है, या पाकिस्तान में जैसे होता है कि हॉस्पिटल गए अगर, वहाँ पे तो गवर्नमेंट सेक्टर्स के भी होते हैं जी, पर्ची काटी और पेशेंट को चेक किया, दवाइयाँ लिख दी। ये यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे तो आपको एक सिंपल जो टाइलेनॉल, जो कि अमूमन लोग पैनाडोल और डिस्प्रिन वगैरह कहते हैं, उसके जो उस तरह की जो दवाई है वो भी आपको जो है डॉक्टर से पूछ के ही यहाँ से मिलती है। और यहाँ पे आईडी चेक करते हैं, फिर कहीं जाके आपको वो मेडिसिन मिलती है। पड़ी ज़रूर होती हैं ओवर द काउंटर पे, बट जब आप जाते हैं चेकआउट के लिए, देन दे चेक योर आईडी के वेदर आप इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। थोड़ा एक आध क्वेश्चन भी कर लेते हैं। मगर यहाँ पे दवाई लेना और सेल्फ मेडिकेशन इज़ लाइक टोटली इम्पॉसिबल। और यही इस हेल्थ केयर का एक अच्छी खूबसूरती भी है, लेकिन साथ साथ में इधर से ये कमा भी रहे होते हैं। और ये जो हेल्थ सेक्टर है आजकल, इसका बहुत आजकल ज़िक्र हो रहा है, क्योंकि जॉन हॉपकिंस जो मैरीलैंड का एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है अमेरिका का, और वो और एक और इंश्योरेंस कैरियर जो यूनाइटेड हेल्थ केयर के दरमियान बातचीत चल रही है। लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे दोनों के दरमियान अभी बातचीत इतनी ज़्यादा हो नहीं रही कि वो अपने जो पेशेंट्स हैं उनको कवर करना, उनके अखराजात को टोटल को कैसे वो करेंगे, मॉनिटर करना और उसका पेमेंट करना। ये एक कॉम्प्लेक्स बहुत ज़्यादा सिस्टम है, जिसको मैं आसान लफ्ज़ों में समझा नहीं सकती। बस ये समझ सकती हूँ कि आप जितना गुड़ डालेंगे उतना ही मीठा होगा। और पहले जो होता था कि मेडिकेड होता था या इस तरह की और प्रोग्राम्स होते थे, जिसके अंडर रह के कम अंडर प्रिविलेज जो लोग थे वो फ़ायदा उठाते थे, अब उसमें कमी आती जा रही है। तकरीबन 60,000 से ज़्यादा जो जॉन हॉपकिंस मेडिसिन के पेशेंट्स हैं मेरीलैंड एरिया में, उनको हो सकता है कि इस नेटवर्क, जो कि नेटवर्क कौन सा है, यूनाइटेड हेल्थ केयर। और यहाँ बेशुमार नेटवर्क पाए जाते हैं, ये नहीं है कि ये एक ही है, बेशुमार इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं, उनके अंडर जो आते हैं उनकी इंश्योरेंस को ये हो सकता है कि वो न्यू कॉन्ट्रैक्ट अगर साइन ना हो तो फिर उन बेचारों पे ये होगा कि महंगा इलाज ज़्यादा होगा। पहले कम था, अब बहुत ज़्यादा महंगा हो जाएगा। फिजिशियन के जो पेमेंट रेट्स होते हैं वो भी डिस्कस होते हैं, वो एग्रीड होते हैं। और आपको मालूम है कि यहाँ पे डॉक्टर, इंश्योरेंस कंपनीज और पेशेंट, ये सब चल रहा होता है। इज़ ए ट्रायंगल लाइक दैट, एंड एक घन चक्कर सा है जो कि आपको समझ नहीं आएगा। लेकिन इतना समझ लें कि ये ऐसी सीधी सी चीज़ नहीं है कि हम गए, चेक कराया, पेमेंट की, आ गए, ऐसा नहीं है। और अगर आप ऐसा करेंगे तो बहुत महंगा इलाज है। डेट्स वाई पीपल बाय द इंश्योरेंस फॉर देयर हेल्थ केयर, अपनी फैमिली की, अपने बच्चों की, अपनी, और यहाँ के जो रेजिडेंट्स और सिटीजन्स हैं उनके लिए ये पैकेजेस होते हैं इंश्योरेंस के। और जो स्टूडेंट्स वगैरह या विजिटर्स या बिज़नेस वीज़ास वगैरह होते हैं, उनके लिए सेपरेट होता है और उनको बाय करना पड़ता है मार्केट प्लेस से, या किसी तरह से भी। डिफरेंट पैकेजेस होते हैं हॉस्पिटल वालों के पास, टेम्प्रेरी, जो कि इंश्योरेंस आपको देते हैं, तो उसके अंडर रह के आप इलाज करें। और पेमेंट तो करनी होती है। ये नहीं है कि आपने
इंश्योरेंस को पे भी कर रहे हैं और आउट ऑफ पॉकेट भी नहीं जा रहा। और अभी मैं जब सिंपल हम जाते हैं ईयरली चेकअप पे, तो हमें आउट ऑफ पॉकेट सिंपल कह देंगे $70, यानी $70, $40, $20 डिपेंड करता है। और जो उसके ऊपर अखराजात होने हैं, अगर मेडिकल टेस्ट वगैरह हो रहे हैं, एक्सरेज हो रहे हैं, खुदा ना खास्ता एमआरआईज हो रही हैं, स्कैन्स हो रहे हैं, तो वो सारा कुछ जो है इंश्योरेंस कंपनी तो कुछ कवर करेगी, बट ज़रूरी नहीं कि वो सारा ही कवर करे। तो उसकी एक हद होती है। और हद क्यों होती है? क्योंकि डिपेंड करता है कि आप कितना उसमें दे रहे हैं, पेमेंट कितनी कर रहे हैं। वही बात आ जाती है कि जितना आप अच्छी पेमेंट्स कर रहे होंगे, आपको बाद में उतना कम देना पड़ेगा। अगर आप कम पेमेंट कर रहे हैं, देन एट द एंड आपको बहुत ज़्यादा आउट ऑफ द पॉकेट देना पड़ेगा। सो दिस इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स सिस्टम। अगर आपके जहन में कोई सवाल हो इस हवाले से, प्लीज़ कमेंट्स में मुझे पूछिएगा। मैं इस पे बहुत खुशी से बात करूँगी, बिकॉज़ मैंने यहाँ पे जो स्टडी किया है उसका नाम है मेडिकल इंश्योरेंस। और उम्मीद है कि आपको कोई सवाल होगा तो आप मुझसे ज़रूर पूछेगा। बट यही कहना था कि यहाँ पर हेल्थ केयर सिस्टम इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स एंड नॉट ईजी टू अंडरस्टैंड। ठीक।